बालापुर तहसील के क्षेत्र में आने वाले ग्राम कारंजा रमजानपुर लघु पाटबंधारे के माध्यम से हजारों हेक्टेयर खेती लेकर वहां पर बांध बनाया गया। बांध के कारण कई किसानों के खेतों के 2 रास्ते पानी में डूब गए, जिसकी वजह से किसान अपने खेत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान होने के कारण उन पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। इस दौरान किसानों ने दूसरा रास्ता देने की मांग करते हुए निवेदन भी सौंपा। आपको बता दें कि इन सभी किसानों ने अपने खेत में सोयाबीन की फसल बोई थी। फसल तैयार करने के लिए अपने खेत में पिछले 5 वर्षों से रास्ता न होने के कारण ट्रैक्टर और दूसरे वाहन नहीं ले जा सकते। मुंगूस, घूस, बंदर, डुक्कर और जंगली जानवर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते तैयार फसल नष्ट होने के कगार पर है। इस दौरान अकोला जिला पालक मंत्री, विधायक, जिलाधिकारी तथा अंतुरा लघु पाटबंधारे कार्यालय, अकोला उप विभागीय अधिकारी, बालापुर तहसीलदार बालापुर तक शिकायत की गई। इस दौरान किसानों ने इस ओर वरिष्ठ अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने तथा इस पर तत्काल हल निकालने की मांग की है। आमच्या इथं कारंजा रमजानपूर तालुका बाळापूर जिल्हा अकोला कारंजा या गावी धरण झालेलं आहे पानकास नदीवर। तेव्हापासून आमचे गेल्या 5-6 वर्षापासून रस्ते एकदम बंद आहेत, कारण तितकं पाणीच थांबलं भरपूर। तर रस्ते बंद आहेत। आम्ही प्रत्येकाला निवेदन दिले, अधिकाऱ्याला दिले, पाटबंधाऱ्याला दिले, प्रतिनिधीला दिले, लोकप्रतिनिधीला दिले, पण आमचा शब्द कोणीही घेतला नाही। शासन फक्त म्हणते बळीराजा, पण आमची दखल कोणच घेतली नाही, कारण एकूण आमच्या गावात 44 जणांले अजिबात रस्ते नाहीत। पण आम्ही पीक कसं काढावं मग? तर पीक आम्ही फक्त पेरणी करतो एकमेकाच्या वावरात ॲडजस्टमेंट करून, पण पीक आम्हाला कोणी ट्रॅक्टर घेऊन जाऊ देणार नाही आणि आम्ही जात नाही। तर बंदा उन्हाळा झाल्यानंतर आम्ही आमचे पिकं घरी आणतो। केदलोक करायचं असं मरेपर्यंत करायचं काय? आज आमच्या इथं कर्जाचा डोंगर कोसळलेला आहे। प्रत्येकानं सहकार लॉबीतून आम्ही कर्ज घेतलं। आता कशामुळे भरायचं? आज लोकच्या गंजा आमच्या अशाच आहेत। केव्हा भरायचे ते आम्ही दरवर्षी, आणि खायचं काय? पोटापुरती जमीन आहे आमची। आमच्या याच्यात मरण होतात, लग्न होतात, कसे करायचे आम्ही? काय सरकार आमच्या इथं अजूनही दखल घेत नाही।